जो वो बोलती हैं चल चल भाग, ये उन्होंने स्टार्ट किया है। व्हाट वाज दैट, इज इट हर क्लास, बदतमीज, फट्टू, डरपोक, ये उन्हीं के शब्द थे। मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अपने ओपिनियंस नहीं रखती हूँ। वैसे भी वो स्ट्रांग तो है नहीं, फंसी हुई है दो लोगों के बीच में। अच्छा, एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट ईशा ने हटा दिया अपने रास्ते से। इसलिए मौके का फायदा ही उठाया गया है, राइट। बिना बात का बतंगड़ मैंने कभी नहीं बनाया, ना ही मैं दूसरों के मुद्दों में घुस के मैंने लड़ाई की। जैसे मैंने चीटर बोला है उनको, तो शी इज अ बिग टाइम चीटर। बिग बॉस 17 का मैं कहूँगी कि बहुत ही शॉकिंग एविक्शन इस वक्त हुआ है, क्योंकि इस एविक्शन को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि ये जनता के हित में नहीं था। ऐश्वर्या, बहुत ही शॉकिंग रहा है ये एविक्शन आपका, क्योंकि पहले तो जनता के हित में नहीं था, दूसरा जिन्होंने आपको घर से बेघर होने के लिए कहा भी, वो फेयर नहीं सामने आ रही हैं, ऐसा नेटिजन्स कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स फेयर नहीं था, कैसे फेयर होगा। सभी को, घर में के जितने भी लोग थे सबको अनफेयर लगा था, क्योंकि जिस तरीके से एविक्शन हुआ है उसमें क्लियरली बोला गया था कि रूल ब्रेकिंग के अकॉर्डिंग आपका एविक्शन होगा। उसमें बैलेंस शीट बनाई गई थी, जिसमें सबके जिसने भी जितने रूल ब्रेक किए हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपके वो जो भी थे हम आके, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आ गई थी बाहर, तो मुझे बाहर आके पता चला है कि ऐसा ऐसा था। तो अनुराग सबसे ज़्यादा थे उनके नंबर्स उसमें, और ईशा चोज़मी अनुराग की जगह पे, तो अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ईशा ने हटा दिया अपने रास्ते से। वैसे भी वो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, फंसी हुई है दो लोगों के बीच में। जी, बट ऐसे में ईशा का ये जो डिसीजन है अनफेयर तो है ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना मौके का फ़ायदा उठाने वाली चीज़ थी, क्योंकि उनके पास पावर थी? और ऑब्वियसली मौके का फ़ायदा ही उठाया गया है, राइट। अगर ये पावर उनके पास होती ही नहीं तो शायद मैं आज घर में होती, शायद मैं आज उनसे लड़ रही होती, शायद मैं अपना स्टैंड ले रही होती। काश बिग बॉस ये डिसीजन ही मतलब ऐसा कर देते कि नहीं, उनको कैप्टनसी से हटा देना था उसी टाइम के, नहीं दिस इज़ अनफेयर, यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन, बट इट इज़ अ गेम एज एवरीबडी सीज, तो इट इज़ अ गेम। वदन, ये सामने भी बात आई, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा आपको ये एब्जॉर्ब कर पाना? सेकेंडली, कितना इमोशनल रहा, क्योंकि आप और नील साथ साथ गए थे और फिर हम भी आपको साथ में देख रहे थे। मेरे को एक्चुअली इमोशनल तो मैं उसके एक दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग मुझे अंदर बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अपने ओपिनियंस नहीं रखती हूँ, और मुझे लगता था मैं कितना बोलती हूँ, मैं कितने अपने इतने स्ट्रांग ओपिनियंस मैं हर जगह रखती हूँ, फिर भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरा कोई गेम नहीं है। और एवरीबडी वाज सेइंग कि ऐश्वर्या इज़ गोइंग, क्योंकि उसको वोट्स नहीं मिलेंगे। अनुराग यूट्यूबर हैं तो उनके वोट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, अंकिता को एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट करार दिया गया है तो उनको वोट्स ज़्यादा आएंगे। ऐश्वर्या के बारे में कभी डिस्कशन हुआ नहीं है शो में, तो ऐश्वर्या इज़ नोवेयर। बट यार बाहर आके देखा तो सिनेरियो ही कुछ अलग था, ये तो मेरे लिए भी ऐसा शॉकिंग था कि यार फिर वाई मी देन। यस, शायद ईशा को पता हो कि वाई मी। जी, बट ऐसे में घर में आपका जितना भी दिन का सफ़र रहा, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज एवरी डे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप दिखती थी, बोलती हुई, चिल्लाती हुई, अपनी राय रखती हुई, कुछ भी करती हुई, पर आप दिखती थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो ना तो दिख रहे थे, जो ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज है अंदर। कहते हैं ना, समय से पहले नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो शायद मेरी बिग बॉस की जर्नी यहीं तक थी। जो ईशा के नॉमिनेशन आई मीन एविक्शन तक लिखी हुई थी। तो हाँ, मैं आज बाहर हूँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बट ओवरऑल मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस ही रहा है, बट बहुत अनफेयर लगा है मुझे। अगर मैं वोट आउट होती ना तो शायद मुझे वो सेटिस्फेक्शन होता कि हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँ, जिस तरह से लोग मुझे बोल रहे थे। बट आई वॉज गिविंग माई बेस्ट। इतना तो मुझे पता है कि आई वॉज कमिंग अप। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ आई सी, मैं जो पॉइंट्स रख रही थी वो एकदम ऑन पॉइंट थे, और मतलब जिसका कोई मीनिंग होता था। बिना बात का बतंगड़ मैंने कभी नहीं बनाया, ना ही मैं दूसरों के मुद्दों में घुस के मैंने लड़ाई की, जिस तरह से ईशा करती हैं, अंकिता, विक्की करते हैं, ये मैंने कभी नहीं किया। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई टुक माई ओन स्टैंड
and I fought my own battle. जी, 2 ऑफिशियल कपल्स गए थे घर में, हालांकि बाद में और भी बन गए और कुछ लोगों का डिसाइड भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप दोनों को इस तरह से देखा जा रहा था कि बहुत ही शायद मिलकर रहेंगे या फिर एक कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग देखने को मिला। आपकी और उनकी जो एक बॉन्ड रही अंकिता और विकी की, बहुत ही अलग देखने को मिला, हमेशा से झगड़ा वाला। और ये बात भी सामने आई कि जाने से पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की भी कोशिश की। कितनी सच्चाई है इस सब में, और व्हाई डू यू फील कि कभी भी उनके साथ आप दोनों की उस तरह से क्यों नहीं बन पाई? उन्होंने फ़ोन करके यही बोला था कि हंसी खुशी से रहेंगे इफ़ यू आर गोइंग। तब तक हमने कॉन्फर्मेशन दिया नहीं था कि हाँ गोइंग एंड ऑल, क्योंकि अलाउड नहीं था। बट हाँ स्टिल येट ही आस्क्ड, अगर जा रहे हैं तो हंसी खुशी रहेंगे, मतलब मिल के रहेंगे। तो ठीक है, मिल के रहने वाला, बट अंदर जाने के बाद ही उन्होंने मतलब हमसे कभी ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की दोनों ने। और नॉमिनेशन में जब भी चांस मिला तो हम ही उनके लिए पहले नंबर पे आए हैं। तो फिर अब आप ही लोगों को पता होगा, ऑडियंस को भी पता होगा कि पहल कहाँ से हुई है, तो फिर इल्ज़ाम तो हम पे नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली हमने हमारा बेस्ट दिया, मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो आई डिड माई बेस्ट। बट देन डू यू थिंक कि आपकी तरफ से या फिर नील की तरफ से किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिला था घर में जाने से पहले, इसलिए उनका गेम पलट चुका? क्योंकि आप कह रही हैं कि आपने किसी तरह से कंफर्मेशन नहीं दिया था उनको कि आप घर में जा रही हैं। नहीं, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं अंकिता की बातों से ऐसा लगा था कि, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मुझे तो लगा था कि मैं तुझसे बहुत लड़ूंगी अंदर आके। जब न्यूज़ में आ रहा था बाहर, बोले मुझे लगा था ऐश्वर्या से मेरी बहुत लड़ाई होगी, क्योंकि हम दोनों सेम हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। बट मैं सच बता रही हूँ, आई एम नॉट लाइक अंकिता एट ऑल, एंड आई एम ग्लैड आई एम नॉट लाइक हर। आई जस्ट कांट से इट, आई मीन इट, क्योंकि मैं सच में ऑनेस्ट हूँ और मैंने अपनी ऑनेस्टी सच में गेम में दिखाई, और वो ऑनेस्टी मुझ पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गई है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, शायद मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। ये बहुत अनफेयर गेम है अंदर जो खेला जा रहा है। जैसे मैंने चीटर बोला है उनको, तो शी इज़ अ बिग टाइम चीटर। और मैंने बड़ा ऑनेस्टी के साथ, चलो ठीक है, एक फेयर वो जो मुझे टास्क में दिया गया था मैं करती हूँ, तो आई लॉस्ट। पर देन ऐसे में अंकिता ने आपको बहुत ज़्यादा आपकी क्लास पर उंगली उठाई है कि ऐश्वर्या का क्लास नहीं है, हमेशा से बार बार उसी पे पिन पॉइंट किया है। की क्लास देखी आपने शायद, व्हाट वाज दैट, इज इट हर क्लास? और जो वो बोलती है चल चल भाग, ये उन्होंने स्टार्ट किया है। बदतमीज़, फट्टू, डरपोक, ये उन्हीं के शब्द थे। तो जो मिरर दिखाना होता है ना, वही मैंने किया है और कुछ नहीं किया। जी, अपार्ट फ्रॉम दिस सारे ही अगर बाकी कंटेस्टेंट्स की बात की जाए, सो क्या आपको लगता है कि चाहे मुनव्वर हो गए, उनकी एक अच्छी सी स्टोरी लाइन चलती, क्योंकि आपको पता है कि जब आप टीवी पे आ रहे हैं तो आपको कंटेंट देना पड़ेगा, वरना आप रियलिटी शो में नहीं टिक सकते, आप ज़्यादा रियल नहीं हो सकते। जी, और उन्होंने इसके पहले भी जब रियलिटी शो में आ चुके हैं, तब वहाँ पर भी उनका एक लव एंगल दिखा चुके हैं वो यहाँ पर भी जी वो वही कर रहे थे। और जब अब उनकी पुरानी जो बाहर से अंदर आए हैं, उनको अब वो अलग स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितनी प्लॉटेड है उनकी ये स्टोरी? हो सकता है प्लॉटेड हो और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि जिस तरह से उनका बिहेवियर दिखा था, बड़े बड़े रो रहे थे वो कि मेरे साथ क्या हो गया टाइप्स के, तो मेरी पूरी लाइफ की वो खोल दी इन्होंने और ये सब। अंदर जाने के बाद मतलब आयशा के आने के बाद स्पेशली मुझे नहीं लगता कि मुनव्वर का गेम अप हुआ है इवन और लो हो गया है, क्योंकि वो 24/7 उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते दिखते हैं। तो आई कांट सी हिज गेम, मेरे को तो शुरू से नहीं दिखी, तो अब क्या दिखेगी। जी, ऐसे में आपके और नील का जो एक बॉन्ड हमने देखा, उसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर टॉक्सिक करार दिया। आप किस तरह से देखते हैं इसे? उनको टॉक्सिक लगता है, लगने दो, पर मैं सच बता रही हूँ, मेरा और नील का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है बिग बॉस में जाने के बाद। क्योंकि एक तरह से पता है झगड़े होते हैं ना, तो झगड़ों के बाद जब सुलह होती है उससे बहुत प्यार बढ़ता है और एक अंडरस्टैंडिंग आई। एंड थैंक्स टू सलमान सर, सीरियसली, क्योंकि उन्होंने जब से गाइड किया है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई लड़ाई की है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो। आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, मैंने किया है और मैं बहुत ओवर द टॉप चली गई थी, बट उसके बाद मैंने जो सुधार किया है शायद वो किसी को नहीं दिखा। तो भाई
आपको टॉक्सिक लग रहा है तो आपकी मर्जी है. थैंक यू. जी, ऐश्वर्या की टॉप 5 की लिस्ट कौन सी होने वाली, कौन से ऐसे वो कंटेस्टेंट? मैं ही थी यार टॉप 5 विनर थी, मैं निकाल दिया इन्होंने. अभी इससे ज़्यादा मत पूछो. टॉप 5 लिस्ट मैं ही हूँ. मैं विनर हूँ एक्चुअली मेरी नज़र में. थैंक यू सो मच. मैं जीत गई. मुझे इन्होंने निकाला ना, जिस मतलब किसी कंटेस्टेंट ने मुझे निकाला, मतलब मैं विनर हूँ अपनी नज़र में. थैंक यू. जी, तो ऐसे में जाते जाते क्या किस तरह से अब नील को खेलते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि नील को वोट करो प्लीज़. नील को वोट करो, उसको सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, बहुत सारे वोट्स दो. ट्रॉफी आनी चाहिए जो इधर थी. बिल्कुल. तो ऐसे में क्या होगा अभी अपकमिंग प्लान, क्योंकि रियलिटी शोज कर चुकी हैं आप, शोज में? मुझे कुछ नहीं पता. सांस तो लेने दो. मैं सोई नहीं हूँ. कल रात से मैं जाग रही हूँ. मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है दुनिया में. मैं देख रही हूँ सड़कों पे, अच्छा ये भी बन गया क्या? नई नई चीज़ें हो गई. मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है. ये क्या पाइप लगा दिया यहाँ पे. मेरा यही रिएक्शन था पूरे रास्ते आते आते. थोड़ी विंडो खोल के मैंने सांस लिए, फ्रेश एयर लिए, तो थोड़ा सा सोऊंगी मैं आज चैन से, शांति से. अभी तक तो यही है. बिल्कुल, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का. मैं भी कर रही हूँ. कैमरामैन आलोक दुबे के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.